Good morning, students. In previous lecture, we have derived the formula, kinematic formula of uniformly accelerated motion by graphical method. सब लोग डिराइव किए थे, प्रैक्टिस भी किए होंगे आप लोग. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी. एक टर्म ये भी आता है, जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो एक के रिस्पेक्ट में, मतलब एक मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है. एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में. और रिलेटिव वेलोसिटी जानने के पहले जैसा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को समझिए क्या होता है. जब हम लोग ये पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किस तरह फाइंड किया जाएगा. जैसे मान लो ओरिजिन है ये, और दो ऑब्जेक्ट अपने मोशन को यहीं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं. एक सर्टेन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये यहाँ आ रहा है, पोजीशन इसका एक्स ए है. आफ्टर टाइम टी, इतने टाइम में एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो यहाँ तक आ रहा है बी, और इसका पोजीशन है एक्स बी. ये भी टाइम टी में ही आ रहा है. देन व्हाट विल बी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. बी के रिस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए इस डिस्प्लेसमेंट ए के डिस्प्लेसमेंट में से, यानी ए के पोजीशन में से बी के पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी. मतलब ए के डिस्प्लेसमेंट में से अगर बी के डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मिल जाएगा. जैसे मान लो यहाँ से ए चला 20 मीटर और उतने टाइम में बी मूव किया 5 मीटर, तो ये 20 मीटर और ये 5 मीटर, तो 20 माइनस 5 माने बी के रिस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट होगा 20 माइनस 5, दैट इज 15 मीटर. अब इसी बेसिस पर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. पहले डेफिनेशन लिखा जाए. हाउ कैन यू डिफाइन रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए with respect to another moving object B can be defined as the time rate of relative change in position, a relative change in position of object A with respect to that of object B, that of ऑब्जेक्ट बी. ये डेफिनेशन रिलेटिव वेलोसिटी का. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट बी कैन बी डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बी. तो इस तरह हम लोग फाइंड करते हैं ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में ए के पोजीशन में जो रिलेटिव चेंज होता है उसका टाइम रेट
मैंने टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी मिलती है। रिप्रेजेंट होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वी ए बी से। इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वी ए बी। अगर वी वी ए लिख देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मिल जाएगा। रिप्रेजेंटेशन में जो लेटर पहले लिखा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है, जो बाद में लिखा है उसके रिस्पेक्ट में होता है। अब इसका एक्सप्रेशन फार्मूला इसका डिराइव करना है। एक्सप्रेशन अब देखो डेरिवेशन में मान लिया दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी। ए की वेलोसिटी है वी ए और बी की वेलोसिटी है वी बी। बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इनके इनिशियल पोजीशन कंसीडर कर लिए जाएं। कंसीडर इनिशियल पोजीशंस। इनिशियल माने व्हेन t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल पोजीशंस ऑफ A and B are x a 0 and x b 0, माने x a naught x b naught and their final positions at time t are x a and x b। ये इनके फाइनल पोजीशंस हो गए x a x b। इनिशियल पोजीशन ले लिया हम लोग x a नॉट x b नॉट। टाइम t पर ये पोजीशन वेलोसिटीज are va and vb। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो एरो लगा सकते हैं, बिना वेक्टर फॉर्म के लिखना हो तो विदाउट एरो भी लिख सकते हैं। तो विदाउट एरो ही लिखो क्योंकि वेक्टर अभी पढ़े नहीं होते। वी ए भी अब एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू लिखना है। देन देखिए फाइनल पोजीशन फाइंड करने के लिए इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। दिस एक्स ए इक्वल टू एक्स ए नॉट प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। क्योंकि x फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो ये काइनेमेटिक इक्वेशन होता है यूनिफॉर्म मोशन का। फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, विदाउट एक्सेलरेशन है ये। तो एक्स ए इक्वल टू एक्स ए नॉट प्लस वी ए इंटू टी एक इक्वेशन। ऐसे बी का अगर पोजीशन लिखें एक्स बी इट इज एक्स बी नॉट प्लस वी बी इंटू टी। इक्वेशन 2 हो गया। हम लोगों को फाइंड करना है टाइम रेट ऑफ चेंज, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन। तो रिलेटिव चेंज इन पोजीशन अभी आप बताए थे कि ए के रिलेटिव चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी अगर फाइंड करना है तो ए के पोजीशन में से बी का पोजीशन सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये एक्स ए माइनस एक्स बी, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक्स ए माइनस एक्स बी का वैल्यू फाइंड करो। ये होगा एक्स ए नॉट माइनस एक्स बी नॉट प्लस वी ए, इसमें टी कॉमन हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इंटू टी। अब इनको एक्स ए नॉट और एक्स बी नॉट को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कीजिए। एक्स ए माइनस एक्स ए नॉट एक ब्रैकेट में ले लो और ये इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और एक्स बी माइनस है, अगर निगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। एक्स बी माइनस एक्स बी नॉट इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इंटू टी हुआ। अब देखो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए हो जाएगा। इट इज कॉल्ड
displacement of A, and this one is displacement of B, and this is equal to VA minus VB into T हो गया। अब A के डिस्प्लेसमेंट में से B का डिस्प्लेसमेंट अगर माइनस करते हैं तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कहलाएगा। अब इसके बाद रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A, दिस देखो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव। देखिए आया था डिस्प्लेसमेंट ऑफ A माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, ये कहलाता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। This is equal to VA minus VB into T। अब टाइम T को इधर ले लीजिए, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B अपॉन T हो जाएगा टाइम T, एंड दिस इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B अपॉन टाइम, दैट इज टाइम रेट ऑफ चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ये कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और इसका वैल्यू आ गया VA माइनस V। अगर सिंबॉलिकली हम लोग ले लें तो VAB, देखो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं VAB इक्वल टू वेक्टर VA माइनस वेक्टर V। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A फाइंड करना हो, VBA, तो VB माइनस VA हो जाएगा। दिस वन इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, दिस वन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो VA माइनस VB, इट इज VB माइनस VA। अब इसमें देखो तीन कंडीशंस होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का। फर्स्ट कंडीशन है बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेकेंड है बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड थर्ड वन बोथ आर मूविंग एट अ सर्टेन एंगल फ्रॉम ईच अदर। तो सर्टेन एंगल वाला हम लोग जब वेक्टर पढ़ लेंगे तो वहाँ डिराइव किया जाएगा, वहाँ उसको स्टडी किया जाएगा कम्प्लीटली। यहाँ केवल सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन को देखना है। तो फर्स्ट कंडीशन, इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स are moving in the same direction, सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों की जो वेलोसिटी के साइन है वो एक ही जैसे होंगे, A और B। इसलिए VA माइनस VB में किसी का साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B ये VA माइनस VB हो जाएगा। Second condition, both objects are moving in opposite direction, moving in opposite directions। अपोजिट डायरेक्शन जैसे मान लीजिए A टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है और B टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है। देखो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर राइट डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हो तो लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा,
जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस माइनस वी बी हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, देन वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस माइनस वी बी, दैट इज वी ए बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये कंडीशन है, इस तरह हम लोग फाइंड करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी कि बोथ आर मूविंग आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन का कंडीशन है, या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर मान लो एक सर्टेन एंगल पर आते हैं तो मोशन इन अ प्लेन होता है, और वो हम लोग जब मोशन इन अ प्लेन इसके बाद के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ से वो फॉर्मूला आएगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड करेंगे और इन्हीं पर बेस्ड डेरिवेशन भी है। इसमें ग्राफ भी प्लॉट होते हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहे हों, वेलोसिटी उनकी इक्वल हो, तो उनके बीच का गैप हर जगह एक जैसा होगा। तो ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, बस एक आइडिया यहाँ पर ले लीजिए इसका। अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हों और दोनों की वेलोसिटी सेम हो, इक्वल हो, तो देखो यहाँ ले लें अगर हम लोग पोजीशन और यहाँ टाइम, तो ग्राफ इस तरह का आएगा पैरेलल टू ईच अदर, मतलब उनके बीच का गैप हर जगह एक जैसा होगा। यहाँ वी ए इक्वल टू वी बी होगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना हो तो जीरो हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी इक्वल टू जीरो। अब मान लो एक कंडीशन ये है ऑस्टिक का, वी ए ग्रेटर देन वी बी, तो ए अगर अहेड है बी के, ए का पोजीशन है, ये बी का है, तो ए और आगे होता जाएगा, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह का है, इनके बीच का गैप कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा और रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो। अगर बी ए लेस देन बी बी हो गया तो ऐसे कंडीशन में बी इसको ए को कहीं कहीं क्रॉस कर जाएगा और तब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से किसी न किसी पोजीशन में मिलेंगे, तो इस तरह का एक थर्ड कंडीशन का ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर कोई मीटिंग पोजीशन नहीं होगा, यहाँ भी कोई मीटिंग पोजीशन नहीं होगा, लेकिन अगर वी ए का वैल्यू सॉरी वी बी का वैल्यू वी ए से ग्रेटर है, यानी वी ए लेस देन वी बी है, ऐसे कंडीशन में देखिए ए का पोजीशन है और ये बी का पोजीशन, बी की वेलोसिटी इससे अधिक हो जाएगी और ये दोनों यहाँ आके मिलेंगे, इसको मीटिंग पॉइंट कहते हैं। ये टाइम है, टाइम एक्सिस, और ये है पोजीशन एक्सिस। तो ये पोजीशन हो जाएगा कहाँ दोनों मिल रहे हैं और किस टाइम पर मिल रहे हैं, इसको हम लोग मीटिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी निगेटिव होगी, लेस देन जीरो। बाकी यहाँ वो ग्रेटर देन जीरो है तो कोई मीटिंग पोजीशन नहीं होगा, यहाँ भी कोई मीटिंग पोजीशन नहीं है, और यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट मीट करेंगे, मैंने क्रॉस करेगा बी ए को, ये मीटिंग पॉइंट होगा, करस्पॉन्डिंग टाइम और करस्पॉन्डिंग पोजीशन। तो ये कंडीशंस होते हैं। इस तरह से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के भी, रिलेटिव मोशन में भी पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये पोजीशन है और ये है टाइम। तो इस तरह के ग्राफ भी होंगे, पर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक्स।